आज हम लोग बात करने वाले हैं डिश वॉशर के बारे में। भाई डिश वॉशर के ऊपर बहुत सारे लोग को बहुत सारा कंफ्यूजन है कि डिश वॉशर अच्छे होते हैं या नहीं। हम लोग को डिश वॉशर लेना चाहिए, पर कौन सी प्लेस सेटिंग का लेना चाहिए। क्या इसके अंदर कढ़ाई धो सकते हैं? क्या हम लोग वो तवा धो सकते हैं जिसके ऊपर घी के पराठे हमने तले हैं? क्या वो सच्ची में साफ करके देने वाला है ये मशीन या नहीं? प्लेस सेटिंग में कौन सी प्लेस सेटिंग हमारे लिए अच्छी होने वाली? बहुत सारे सवाल है। ये एक वीडियो आपके लिए वो जवाब रहने वाला है जो आपको यूट्यूब पे कहीं और देखने नहीं मिलेगा। वैसे देखा है तो अमेजॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल भी मिड सितंबर में आपको देखने मिल जाएगी। तो मतलब जितने भी प्राइस सेगमेंट में आज कवर करने वाला हूं उस पर 15 से 20% ऑफ मान के ही चलिएगा। डिश वॉशर में आज की वीडियो में बेस्ट डिश वॉशर इन इंडिया 2025, जहां पर मैं मिड रेंज से प्रीमियम सेगमेंट तक मतलब 20,000 से 50,000 तक सारे डिश वॉशर को कवर करने वाला हूं। तो मतलब आपको कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है, जितने अवेलेबल है सबको अपन कवर करेंगे और बताऊंगा उसमें से कौन सा बेस्ट है। पहले समझते हैं डिश वॉशर क्या है। डिश वॉशर एक ऑटोमेटिक मशीन होती है जो आपके बर्तन को बिना हाथ लगाए वॉश करके देती है। आपको सिर्फ बर्तन अंदर रखने होते हैं, डिटर्जेंट डालो और मोड सेलेक्ट करके आप बस स्टार्ट कर दो उसको और बर्तन चमक के बाहर निकलते हैं। जी हाँ, इसके अंदर आप कढ़ाई और आपकी जो तवा है उसको भी डाल सकते हैं। पर पहले आपको समझना पड़ेगा साइज और कैपेसिटी का इसका फंडा, क्योंकि इसके अंदर जो साइज और कैपेसिटी है वो प्लेस सेटिंग से डिसाइड होती है। प्लेस सेटिंग का मतलब होता है कि एक इंसान एक मील के लिए जितने बर्तन यूज करता है, एक प्लेट हो गया, एक ग्लास हो गया, एक कटोरी हो गया, एक चम्मच हो गया, इसके अलग अलग प्लेस सेटिंग देखने मिल जाएंगे। मतलब अगर आप 2 लोग हैं तो आपके घर में अगर आप कटोरे 4 यूज करते तो एक प्लेस सेटिंग में कटोरे वाली प्लेस सेटिंग होती है, उसमें 4 कटोरे आप रख सकते हो, 16 प्लेट रख सकते हो, 13 ऐसा कुछ अलग अलग चम्मच रख सकते हो। ऐसे ऐसे प्लेस सेटिंग होती है। इसका प्लेस सेटिंग का मतलब ये नहीं कि 16 ही प्लेस मिलते हैं, अलग अलग टाइप के प्लेस सेटिंग होती है। जहां कटोरिया का एक प्लेस सेटिंग हो गया, आपको चम्मच का एक प्लेस सेटिंग हो गया, छोटी छोटी कटोरी की हो गई, बड़ी कटोरी हो गई, बड़ी बर्नी हो गई, बड़ी कढ़ाई हो गई, ऐसे अलग अलग आपको प्लेस सेटिंग देखने मिल जाएंगी। अगर डिश वॉशर में आपको 12 से 16 प्लेस सेटिंग दिख रही है तो ये 4 या उनसे ज्यादा लोगों के लिए एकदम बेस्ट हो जाती है। वहीं 8 से 10 प्लेस सेटिंग 2 से 3 लोगों के लिए स्पेस सेविंग डिपेंड करता है कि आप कितने सारे बर्तन एक टाइम पे धो रहे हो। मोस्टली अलग अलग टाइम पे बर्तन धोने पड़ते हैं। नाश्ते के वक्त निकलते हैं, दोपहर में खाने के तब और डिनर में इस तरीके से निकलते हैं। 3 मेजर टाइप है डिश वॉशर के। वैसे आज तो हम लोग फ्री स्टैंडिंग डिश वॉशर ही कवर करने वाले हैं, बट 3 टाइप होते हैं। एक बिल्ट इन डिश वॉशर होता है, एक परमानेंट डिश वॉशर होता है जो आपके किचन के नीचे होता है। प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन की जरूरत पड़ती है क्योंकि परमानेंट है और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है ये। सेकंड है फ्री स्टैंडिंग डिश वॉशर। इसको आप कहीं पर भी रख सकते हो जहां पानी और ड्रेनेज का कनेक्शन हो, मूव करने में काफी इजी हो जाता है। तीसरा है काउंटर टॉप डिश वॉशर जो कि कॉम्पैक्ट होता है, छोटा होता है, छोटी फैमिली के लिए, बैचलर्स के लिए एकदम परफेक्टली आइडियल है और आप किचन की स्लाइड पर भी रख सकते हो जो कि काफी अच्छा है। डिश वॉशर को ना भाई तुम कहीं पर भी रखो और कौन सा भी टाइप लो, उसके लिए आपको एक प्रॉपर वाटर इनलेट देना पड़ेगा। कोल्ड वाटर इनलेट की जरूरत पड़ती है और एक ड्रेन आउटलेट जहां से गंदा पानी निकलेगा वो तुमको देना पड़ेगा और 16 एम्पियर का एक प्लग पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा जहां पर भी आप डिश वॉशर सोच रहे हो रखने के लिए। ज्यादातर डिश वॉशर के अंदर मोस्टली अंदर पानी गर्म हो जाता है तो आपको गर्म पानी का सप्लाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक चीज ध्यान रखना। एक टेक्निकल पैरामीटर है जो बहुत सारे लोग इग्नोर कर जाते हैं, वो है नॉइस लेवल। डिश वॉशर जो साउंड करता है वो डेसिबल में कैलकुलेट होता है, भाई साउंड ही इतने में कैलकुलेट होता है। जहां पर आपको मोस्टली डिश वॉशर के अंदर 45 से 60 डेसिबल तक की आवाज करने वाले डिश वॉशर अच्छे होते हैं। बहुत सारे ऐसे डिश वॉशर तो बहुत ज्यादा आवाज करते हैं भाई, 2-3 हम लोग किचन में लगा रहे हैं तो उसमें क्या हो ना, इको पैदा होता है। उस वजह से ना अपने को डिश वॉशर अगर ज्यादा आवाज कर रहा है तो वो अपने को इतना ज्यादा प्लीजिंग नहीं लगता। वॉश प्रोग्राम और साइकिल को मैं आपको समझाता हूं। देखो वॉश प्रोग्राम बहुत सारे हैं डिश वॉशर के अंदर, पर कुछ इंपॉर्टेंट वॉश प्रोग्राम है जो आपको मैं आज बताने वाला हूं। अलग अलग तरह के बर्तन और गंदे पानी के हिसाब से ऑप्टिमाइज होते हैं ये, और मेरे हिसाब से 5 इंपॉर्टेंट वॉश प्रोग्राम होते हैं जो कि आपको हर डिश वॉशर में देखना चाहिए। वैसे मैंने उस हिसाब से डिश वॉशर भी सेलेक्ट कर रखे हैं। पहला है इको मोड, जहां पर ये पानी और इलेक्ट्रिसिटी कम लेगा पर ज्यादा टाइम लेगा बर्तन धोने के लिए, जो कि आप कर सकते हो। मतलब आपको लग रहा है कि भाई धो आराम से, पर उसमें आपको कोई घाई नहीं है तो उस हिसाब से यूज कर सकते हो। क्विक और एक्सप्रेस वॉश मतलब बहुत ज्यादा घाई है तो लाइट सॉइल बर्तन मतलब ज्यादा गंदे बर्तन नहीं है तो जिसको जल्दी तुम क्लीन कर सकते हो। कढ़ाई हो गया, फिर उसके बाद में तवा हो गया, या फिर एक ऐसे बर्तन जैसे कुकर हो गया, ग्रीजी बर्तन, तो वहां पर आपको इंटेंसिव और हैवी मोड करके भी एक फीचर आता है जिसकी तरफ आपको जाना चाहिए। ग्लास फेड मोड आता है जहां पर आपके डेलिकेट बर्तन आप यूज कर रहे हो तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। ऑटो
ऑटो मोड्स भी आपके लिए बहुत अच्छे। भाई बहुत सारे लोगों को इतना सारा झंझट झमेला पालना नहीं रहता, तो लोग ऑटो मोड पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मशीन खुद समझती है कि सेटिंग कौन सी बेस्ट है आपके बर्तन के हिसाब से, जो कि बहुत बढ़िया चीज लगती है और कुछ कुछ डिशवॉशर में देखने मिलती है, एंड दैट इज ए वेरी बिग प्लस पॉइंट। आपको डिशवॉशर में सिर्फ बर्तन धो के नहीं मिलते, आज के टाइम पे आपको ड्राई करके भी देखने मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। 3 टाइप के ड्राइंग आपको देखने मिलेगी डिशवॉशर के अंदर। एक तो हीटेड ड्राइंग होती है, एक फैन असिस्टेड ड्राइंग होती है जिसके अंदर अन्य लोग फैन लगा के ड्राइंग करते हैं, और एक कंडेंसेशन ड्राइंग देखने मिलती है जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। लो एंड मॉडल में कभी कभी ड्राइंग अच्छी नहीं होती है, तो मैनुअल अपने को वॉश करने के बाद उसको वापस से पोंछना पड़ता है, जो कि काफी थोड़ा सा और एक एक्स्ट्रा स्टेप हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि डिशवॉशर इलेक्ट्रिसिटी और पानी बचाए, तो भाई हमेशा एनर्जी स्टार रेटिंग की बात करूं तो जितना ज्यादा है उतना बेटर है, सिंपल एज दैट। और वाटर यूजेस पर साइकिल की बात करूं तो कम लीटर हो तो बेटर है। यहाँ पर पैरामीटर लॉन्ग टर्म में आपका पानी और बिजली दोनों बचा के देने वाला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वहीं आपको हर डिशवॉशर के अंदर एक फिल्टर देखने मिल जाएगा। 2 टाइप के फिल्टर्स आपको देखने मिल जाते हैं, जो कि मतलब जो गंदा पानी निकलते आता है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, मतलब अपन बर्तन धोते तो उसको कलेक्ट करते रहता है। आपको एक मैनुअल फिल्टर देखने मिल जाएगा, जिसको आपको हर हफ्ते, मेरा मानना है कि आपको हर 2-3 दिन में उसको साफ करना ही चाहिए अगर आप बर्तन रेगुलरली उसके अंदर धो रहे हो। और एक सेकंड आता है सेल्फ क्लीनिंग फिल्टर, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, बट इसके अंदर आपको जीरो मेंटेनेंस देखने मिलता है, जो कि मेरे को बहुत बड़ी चीज लगी। दोस्तों ये वीडियो कोई भी तरीके से स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये सारा जो मैंने आपको आगे डिशवॉशर रिकमेंड करा ना, ये मेरी खुद की रिसर्च और बहुत सारे पैरामीटर्स और रिव्यूज को चेक करने के बाद मैंने ये टेक्निकल आपके लिए कंपैरेटिव गाइड लाई है, जहां पर मैं हर डिशवॉशर को कंपेयर कर रहा हूं। ये चैनल आपकी वजह से चलता है, मैं सारे प्रोडक्ट को फीचर कर दूंगा नीचे, और उनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप वहां से कुछ भी चीज खरीदते हैं ना, तो बिना आपके प्राइस को 1 रुपये बढ़ा इस चैनल की हेल्प हो जाएगी। तो दोस्तों मेरा नाम है आमिर, मैं हूं मिस्टर नून। लेट्स बिगिन। अगर आप लोग का बजट 20,000 रुपए है ना, तो 20,000 में यहाँ पर अपने को 2 ऑप्शन देखने मिलते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को उनको साइड बाय साइड कंपेयर करके बताता हूँ। पहले तो एक माइडिया का एक अपने को डिशवॉशर देखने मिल रहा है, जो कि अपने को 19,000 का मिल रहा है, और दूसरा यहाँ पर गोदरेज का अपने को देखने मिलता है, जो कि आपको अभी 20,000 रुपए का देखने मिल रहा है। माइडिया यहाँ पर एक अच्छी ब्रांड मानी जाती है, बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता माइडिया के बारे में, बट ये जो ब्रांड है ना भाई, ये बहुत पुरानी ब्रांड है, और यहाँ पर कैरियर के साथ भी इनका कोलैब था। ऐसा इसके लिए मैं इतना ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ कि ये कोई स्पॉन्सर्ड मैं इसके ऊपर बोलने वाला हूं, बट इसके अंदर अपने को 13 प्लेस सेटिंग देखने मिलती है। वहीं गोदरेज के अंदर 8 प्लेस सेटिंग देखने मिलते हैं, जहां पर मतलब अलग अलग टाइप के आप बर्तन इसके अंदर ज्यादा रख सकते हो, और यहां पर यूटेंसिल स्पेस भी अपने को ज्यादा देखने मिलती है। वहीं आपको दोनों के अंदर डिजिटल डिस्प्ले देखने मिलता है, और आपको माइडिया के अंदर पुश बटन देखने मिलेगा, वहीं गोदरेज के अंदर टच पैनल देखने मिलता है, थोड़ा ज्यादा प्रीमियम लगता है। आवाज की बात करूं तो यहां पर डेफिनेटली गोदरेज कम आवाज करता है, जो कि 49 डेसिबल तक आवाज करता है। माइडिया यहां पर 52 डेसिबल तक की आवाज करता है, बट मेरे को लगता है कि ये कोई बड़ा ऐसा कौन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर प्लेस सेटिंग ज्यादा है, तो थोड़ी आवाज क्योंकि आती है, क्योंकि इसके अंदर रेगुलर वॉश प्रोग्राम्स है बहुत सारे उस हिसाब से। और यहां पर मैं पूरी वीडियो में फ्री स्टैंडिंग ही डिशवॉशर कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि वो इजी टू मूव होते हैं, जो ये मेरे को काफी अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने यहां पर फ्री स्टैंडिंग वाले डिशवॉशर को ही कंपेयर करा है। वॉश प्रोग्राम की मैं बात करूं तो दोनों के अंदर अपने को बहुत सारे वॉश प्रोग्राम देखने मिलते हैं। पहली बात, दोनों के अंदर आपको इनबिल्ट हीटर देखने मिल जाएगा, जहां पर इंटेंसिव आप 70 डिग्री वॉश कर सकते हो। 7 वॉश प्रोग्राम आपको देखने मिल जाएंगे दोनों के अंदर, जहां पर आपको इंटेंसिव केयर हो गया, इको हो गया, ग्लास हो गया, 90 मिनट का एक सोक आपको देखने मिलेगा, रैपिड हो गया, मशीन केयर हो गया, विद आपको वाटर सॉफ्टनर हो गया, एक्स्ट्रा डाई हो गया, ऐसे सारे फीचर्स आपको देखने मिल जाएंगे। बट आपको गोदरेज के डिशवॉशर में एक आपको 35 मिनट का क्विक वॉश प्रोग्राम देखने मिल जाएगा, जो कि आपको माइडिया में नहीं मिलता। साथ ही साथ यहां पर आपको सेल्फ क्लीन वाला ऑप्शन देखने मिलता है, जो कि मैंने जैसा बोला था ना, प्रीमियम डिशवॉशर में देखने मिलता है, जो कि अपने को माइडिया के अंदर देखने नहीं मिलता। सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो दोनों के अंदर आपको चाइल्ड लॉक हो गया, डिले टाइमर हो गया, ये सारे चीजें देखने मिलती है। वैसा माइडिया इसके अंदर और भी चीजें मेंशन करता है, ऐसा हाफ लोड हो गया, वाटर लीक हो गया प्रोटेक्शन, बट ये सारे डिशवॉशर दे रहे हैं। ये एक फोमो है, ये ज्यादा मेंशन करने से ऐसा नहीं कि माइडिया के अंदर ज्यादा देखने मिलता है। वहीं अगर मैं पावर कंजम्पशन की बात करूं तो यहां पर माइडिया कंज्यूम करता है 260 किलोवाट पर आवर, वहीं आपको गोदरेज कंज्यूम करता है 205 किलोवाट आवर। बट यहां पर आपको प्लेस सेटिंग यहां पर माइडिया में ज्यादा मिलती है, तो इट इज नॉट ए वेरी बिग डील। वहीं अगर पानी कंजम्पशन की बात करूं तो यहां पर माइडिया 11 लीटर कंज्यूम करेगा पर साइकिल, वहीं गोदरेज में आपको 8 लीटर देखने मिल जाते हैं। बिल्ड क्वालिटी वाइज बात करूं तो माइडिया स्टेनलेस स्टील का बना है, बट इनर मटेरियल इसका प्लास्टिक का है, जो इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूं। वहीं आपको गोदरेज के अंदर स्टेनलेस स्टील का यहां पर मटेरियल देखने मिल जाता है। यहां पर फीचर्स की मैं बात करूं तो स्मार्ट पावर आपको मेमोरी देखने मिल जाएगी, दोनों के अंदर एडजस्टेबल रैक्स देखने मिलते हैं, और साथ ही साथ ये A++ एनर्जी एफिशिएंट दोनों डिशवॉशर है, जहां पर दोनों पे आपको 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देखने मिल जाएगी। मेरे हिसाब से बजट वाइज जो फीचर माइडिया अपने को दे रहा है,
मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड है। बट गोदरेज यहाँ पर प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के साथ आ रहा है, और जहाँ पर आपको अगर ज़्यादा इतने प्लेस सेटिंग की जरूरत नहीं है तो आप गोदरेज की तरफ जा सकते हो। दोनों को कर दिया है फीचर, और साथ ही साथ आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। बट अगर आप लोग का बजट थोड़ा ज़्यादा है, मतलब 30,000 रुपए तक बजट है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने मिलते हैं। दोनों को कंपेयर करके बताऊंगा कि कौन सा डिशवॉशर कौन से कैटेगरी वाइज सही जाएगा। पहला है फेबर का 12 प्लेस वाला, दूसरा है वर्लपूल का 14 प्लेस वाला, जो कि आपको दोनों डिशवॉशर 30,000 में देखने मिल जाएंगे। दोनों फ्री स्टैंडिंग है, जहां पर आपको एलईडी डिस्प्ले देखने मिल जाएगा। दोनों के अंदर फुल्ली इंटीग्रेटेड यहाँ पर वर्लपूल देखने मिलता है। डिजाइन वाइज दोनों बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक लगते हैं। यहाँ पर 14 प्लेस सेटिंग होने के बावजूद यहाँ पर वर्लपूल से 43 डेसिबल तक की आवाज़ करता है, वहीं फेबर आपको 49 डेसिबल तक आवाज़ करता है। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है अगर आप लॉन्ग टर्म पे यूज़ करेंगे। वहीं अगर मैं वॉश प्रोग्राम की बात करूँ तो वर्लपूल में आपको 11 वॉश प्रोग्राम देखने मिलते हैं, वहीं फेबर के अंदर आपको 6 वॉश प्रोग्राम देखने मिलेंगे। बट ये 6 वॉश प्रोग्राम काम के, ऐसा नहीं कि 11 दे दिया है तो मतलब वहाँ पर ऐसा बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल रही है। यहाँ पर आपको इंटेंसिव वॉश हो गया, सेल्फ क्लीन हो गया, इको हो गया, 90 मिनट्स, ग्लास, रैपिड, मतलब जो मैंने बोला था ना इंपॉर्टेंट वॉश प्रोग्राम, वो सारे आपको देखने मिलते हैं। वहीं 11 वॉश प्रोग्राम में वहाँ पर आपको ऑटो हो गया, ये एक बड़ा प्लस है। नॉर्मल हो गया, बाकी इंटेंसिव, सैनिटाइज, रैपिड, प्री वॉश, ये सारी चीजें, मतलब इन शॉर्ट वहां पर आपको एक ऑटो और 2-3 एक्स्ट्रा वॉश आपको देखने मिल जाते हैं। बट दैट्स ए प्लस पॉइंट। वहीं अगर मैं सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो यहां पर आपको दोनों डिशवॉशर में कोई भी कमी नहीं देखने मिलती। जहां पर हाफ लोड हो गया, डीले स्टार्ट हो गया, आपको रश टू प्रोटेक्शन हो गया, फिर वहां पर आपको सॉल्ट एंड रिंस एड इंडिकेटर आपको देखने मिल जाता है, दोनों के अंदर देखने मिल जाता है। वहीं आपको वर्लपूल के अंदर ऑटो डोर ओपनिंग भी देखने मिल जाएगा, जो कि काफी बढ़िया फीचर लगा मेरे को। और अगर मैं पावर कंजम्पशन की बात करूं तो वर्लपूल यहां पर 266 किलोवाट आवर कंज्यूम करता है, वहीं आपको फेबर 210 किलोवाट आवर कंज्यूम करता है। बट ओवरऑल मेरे हिसाब से ज्यादा प्लेस सेटिंग है, वहां पर यूटेंसिल आपको ज्यादा प्लेस देखने मिल जाएगी, जहां पर आप ज्यादा बर्तन रख सकते हो और ज्यादा वॉश प्रोग्राम भी आपको देखने मिलते हैं। दैट्स द रीजन मेरे हिसाब से वो एक मेरे ख्याल से जेन्युइन थिंग है। और वहीं पानी कंजम्पशन की बात करूं तो लिटरली यहां पर वर्लपूल 9.5 लीटर कंज्यूम करता है पूरे वॉश साइकिल में, वही फेबर 17 लीटर पानी कंज्यूम करेगा, थोड़ा ज्यादा है। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे दोनों काम करते हैं। जहां पर मैं बात करूं बिल्ड क्वालिटी वाइज तो स्टेनलेस स्टील मटेरियल वर्लपूल के अंदर देखने मिलता है, इनर का मटेरियल भी स्टेनलेस स्टील है। वहीं आपको फेबर के अंदर स्टील देखने मिलता है, आउटर मटेरियल, और इनर मटेरियल भी आपको स्टेनलेस स्टील देखने मिलता है। दोनों बहुत ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। जहां पर आपको फेबर पे 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देखने मिल रही है, वहीं आपको वर्लपूल पे 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देखने मिल रही है। अगर मेरे को ये प्राइस सेगमेंट के हिसाब से आपको बताना पड़े तो मेरा यहाँ पर फेवरेट थोड़ा वर्लपूल हो जाएगा, क्योंकि पानी का कंजम्पशन कम है यहाँ पर। बट अगेन फेबर इज नॉट ए बैड चॉइस, बट वर्लपूल भाई यहाँ पर क्लियर कट विनर आता है। तो दोनों के प्रोडक्ट को मैंने कर दिया है फीचर, और नीचे आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। अगर आप लोग का 35,000 रुपए का बजट है तो यहाँ पर 2 मॉडल्स हैं। माइडिया जो आपको 37,000 रुपीज़ का मिल रहा है, IFV जो आपको 38,000 रुपीज़ का फिलहाल मिल रहा है। IFV में 14 प्लेसेस देखने मिलेंगे, माइडिया में 13 प्लेसेस देखने मिलेंगे। बट स्पेसिंग वाइज दोनों ऑलमोस्ट सेम है। आपको बर्तन की स्पेसिंग ज़्यादा मिल जाएगी, प्लेटिंग सेटिंग्स ज़्यादा देखने मिल जाएगी। जहाँ पर दोनों के अंदर आपको LED डिस्प्ले देखने मिलता है और पुश बटन देखने मिलता है, और आवाज़ भी मतलब नॉइज भी ऑलमोस्ट सिमिलर करते हैं। जहाँ पर आपको IFV 52 डेसिबल, वहीं माइडिया 49 डेसिबल तक की आवाज करते हैं। जहां पर अगर मैं वॉश प्रोग्राम की इसके अंदर बात करूं तो आपको माइडिया के अंदर 7 वॉश प्रोग्राम देखने मिलते हैं और IFV के अंदर 5 वॉश प्रोग्राम देखने मिलते हैं। बट ये 5 वॉश प्रोग्राम भी ऐसा नहीं अच्छे, दोनों वॉश प्रोग्राम ऑलमोस्ट सेम है। माइडिया के अंदर आपको इंटेंसिव, इको, ग्लास, रैपिड, 90 मिनट सोक, आपको सेल्फ क्लीन हो गया, 70 डिग्री सेल्सियस, हाई टेम्परेचर वॉश देखने मिल जाएगा, मतलब इनबिल्ट हीटर देखने मिलता है। वहीं आपको IFV के अंदर भी ऑलमोस्ट आपको एक पॉट एंड पैन देखने मिल जाएगा, जहां पर 65 डिग्री सेल्सियस पे वॉश करता है। हाइजीन वॉश देखने मिल जाएगा, जहां पर स्टीम वॉश मतलब 70 डिग्री सेल्सियस पे वॉश करता है। जहां पर इसके अंदर 30 मिनट का एक इंटेंस लाइट सॉल्ट वॉश भी देखने मिलता है। इंटेंसिव आपको देखने मिल जाएगा। सुपर 50 मिनट का आपको एक 360 डिग्री जेट स्प्रे भी इसके अंदर देखने मिल जाता है, तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। पावर स्टीम हो गया, और साथ ही साथ यहाँ पर फ्लेक्सी वॉश प्रोग्राम आपको देखने मिल जाएंगे IFV के अंदर। डेफिनेटली यहाँ पर IFV एज ए ब्रांड थोड़े वॉश प्रोग्राम में आपको अलग चीज देखने मिलता है। और एक चीज IFV के अंदर जो 360 डिग्री का जेट स्प्रे है, इट इज ए वेरी बिग प्लस पॉइंट, जहां पर आपको एकदम अच्छे तरीके से ये आपके बर्तन को धो के देता है। वहीं अगर मैं सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो दोनों के अंदर अपने को सेफ्टी फीचर्स में कोई भी कमी देखने नहीं मिलती। जहां पर 24 आवर डिले टाइम आपको देखने मिलेगा, चाइल्ड लॉक देखने मिल जाएगा, आपको एक्स्ट्रा डाई हो गया, वाटर लीक प्रोटेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक सेफ्टी हो गई, डोर सेफ्टी हो गई, वाटर प्रेशर रिक्वायरमेंट हो गई, ये आपको सारे फीचर्स माइडिया में देखने मिल जाएंगे। वहीं आपको IFV के अंदर हेल्थ सेफ्टी वॉच देखने मिल जाएगा, चाइल्ड प्रूफ आपको लॉक देखने मिल जाता है, ओवरफ्लो और लीक प्रोटेक्शन हो गया, हीटर प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शन हो गया, सेंसर वॉशिंग हो गया और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी, मतलब ऑलमोस्ट सारे आपको फीचर्स देखने मिल जाते हैं। वहीं अगर मैं पावर कंजम्पशन की बात करूं तो यहां पर IFV 285 किलोवाट कंज्यूम करता है, वहीं माइडिया 260 किलोवाट आवर कंज्यूम करता है। ओवरऑल ये ज्यादा कोई बड़ा डिफरेंशिएटर नहीं है। और पर साइकिल ये पानी की कंजम्पशन की बात करूं तो यहां पर IFV 12 लीटर लेता है, वहीं माइडिया 8 लीटर लेता है, जहां पर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। बट बिल्ड क्वालिटी में यहां पर माइडिया स्टेनलेस स्टील से बना है। इनर रैक की भी बात करूं तो स्टेनलेस स्टील देखने मिल जाता है, इनर रैक की भी बात करूं तो स्टेनलेस स्टील देखने मिल जाता है। वहीं IFV के अंदर मेटल, प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील का कॉम्बिनेशन है, मतलब अंदर आपको थोड़े प्लास्टिक वाले चीजें भी देखने मिल जाएंगे, जहां पर दोनों ये मैनुअल फिल्टर्स के साथ आते हैं, दोनों एनर्जी एफिशिएंट है, साथ ही साथ एडजस्टेबल रैक के साथ आते हैं और पावर ऑफ मेमोरी जैसे फीचर्स आपको दोनों के अंदर देखने मिल जाएंगे। जहां पर ये फोल्डेबल आपको इसके अंदर टिन देखने मिल जाती है, एडजस्टेबल रैक आपको IFV के अंदर देखने मिल जाती है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं वारंटी की भी तो यहां पर माइडिया 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी दे रहा है ओवरऑल प्रोडक्ट के ऊपर, और 10 साल की इसकी मोटर पे, बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई मोटर। वहीं IFV आपको 2 साल की मोटर पे और 8 साल की स्पेयर पार्ट पे दे रहा है। ओवरऑल मेरे को लगता है माइडिया यहां पर एक बेटर ऑप्शन है, जहां पर ओवरऑल वारंटी भी अच्छी देखने मिलती है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है और ओवरऑल सेफ्टी फीचर्स भी अपने को देखने मिलते हैं। बट IFV का भी डिशवॉशर इज नॉट ए बैड चॉइस। दोनों को प्रोडक्ट को मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाएगी और प्रोडक्ट भी फीचर है। वहीं अगर आपका बजट थोड़ा और ज्यादा है, इफ यू हैव ए बजट ऑफ 45,000 रुपीज, तो यहाँ पर 2 डिशवॉशर अच्छे हैं और दोनों बहुत ज्यादा प्रीमियम डिशवॉशर है मेरे हिसाब से। फर्स्ट है इलेक्ट्रोलक्स और दूसरा है बॉश। दोनों के यहाँ पर आपको 13 प्लेस डिशवॉशर देखने मिल जाएंगे। इलेक्ट्रोलक्स 44,000 का मिल रहा है और ऑलमोस्ट बॉश भी 44,000 रुपीज का मिल रहा है। LED डिस्प्ले, यहाँ पर डिजिटल बटन देखने मिलता है, फुल्ली इंटीग्रेटेड बॉश का डिशवॉशर है। यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम आवाज करते हैं। 44 यहाँ पर बॉश का डिशवॉशर डेसिबल में आवाज करता है, वहीं 46 डेसिबल यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोलक्स का डिशवॉशर आवाज करता है। वॉश प्रोग्राम की बात करूं तो आपको इलेक्ट्रोलक्स में 8 वॉश प्रोग्राम देखने मिल जाते हैं। इसके अंदर 2 स्प्रे लेवल्स देखने मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक चीज है। इको हो गया, क्विक सेलेक्ट हो गया, क्विक 30 मिनट हो गया, ऑटो सेंसिंग हो गया, हॉट एंड कोल्ड वाटर इनलेट हो गया, इंटेंसिव सोक, सारे इंपॉर्टेंट वॉश अपने को यहाँ पर देखने मिल जाते हैं इलेक्ट्रोलक्स के अंदर। वहीं मैं वॉश की बात करूं तो यहाँ पर भी 6 वॉश प्रोग्राम है, जहां पर इंटेंसिव 70 डिग्री वॉश, प्री रेंस हो गया, एक्सप्रेस स्प्रिंकल हो गया, ऑटो, इको, क्विक और 70 डिग्री हॉट वाटर वॉश देखने मिल जाते हैं। मतलब यहाँ पर भी सारे इंपॉर्टेंट मिल जाते हैं। बट मेरे को यहाँ पर सिंपल एज दैट इलेक्ट्रोलक्स में तुमको ज्यादा देखने मिलते हैं और 2 स्प्रे लेवल के साथ में क्लियर बोल सकता हूँ वॉश प्रोग्राम ज्यादा अच्छे यहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स में देखने मिलते हैं। सेफ्टी फीचर वाइज भी इलेक्ट्रोलक्स सारे दे देता है यार यहाँ पर, जहां पर आपको डिले स्टार्ट हो गया, मशीन केयर हो गया, रिंस एक इंडिकेटर हो गया, सॉलिड इंडिकेटर हो गया, वॉशिंग फेस इंडिकेटर हो गया, रिंस फेस इंडिकेटर हो गया, ड्राइंग फेस इंडिकेटर हो गया, मतलब ग्लास केयर हो गया, मतलब इन शॉर्ट सारे देखने मिल जाएंगे जो आपको स्क्रीन पे देखने मिलते हैं। वहीं यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है बॉश के अंदर थोड़े कम मिलते हैं, बट यहाँ पर फुल लोड, हाफ लोड, ग्लास प्रोटेक्शन, चाइल्ड लॉक हो गया, टेम्पर प्रूफ कंट्रोल हो गया, सिक्योर डोर लैश हो गया, मतलब सारे इंपॉर्टेंट देता है। बट यहाँ पर भी सेफ्टी फीचर्स थोड़े ज्यादा अपने को इलेक्ट्रोलक्स में देखने मिलते हैं, जहां पर ये पावर कंजम्पशन भी कम करता है 258 किलोवाट आवर, वहीं आपको बॉश कंज्यूम करेगा 292 किलोवाट आवर, जहां पर प्लेस सेटिंग इक्वल है बट स्टिल बॉश थोड़ा ज्यादा कंजम्पशन करता है। वहीं अगर मैं पर साइकिल वाटर कंजम्पशन की बात करूं तो यहां पर इलेक्ट्रोलक्स 9.9 ऑलमोस्ट 10 लीटर कंज्यूम करता है और वहीं आपका बॉश 9.5 लीटर, जो कि ऑलमोस्ट सेम है, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है। स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है बॉडी और स्टेनलेस स्टील की कैविटी इलेक्ट्रोलक्स में देखने मिल जाती है। वहीं अपने को बॉश के अंदर भी स्टेनलेस स्टील देखने मिलता है। इन शॉर्ट यहाँ पर दोनों की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। बट यहाँ पर एक और एक फायदा अपने को इलेक्ट्रोलक्स में देखने मिलता है, इसमें 3 फिल्टर स्टेज देखने मिलते हैं, जहां पर ये बहुत ही ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। BLDC मोटर होने की वजह से इसकी जो पावर कंजम्पशन है वो बहुत कम है। साथ ही साथ इसके अंदर आप इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हो रैक के अंदर और बहुत ही अच्छा है। और इसके अंदर अपने को एयर ड्राई टेक्नोलॉजी देखने मिलती है, जो आपके बर्तन को धोने के बाद उसको बहुत जल्दी सुखा भी देती है। वहीं अपने को बॉश के अंदर हाइजीन प्लस देखने मिलता है, लोड एंड एक्वा सेंसर देखने मिलता है, एडिशनल एक कटलरी बॉक्स देखने मिलता है जहां पर आप एक्स्ट्रा बर्तन रख सकते हो, और एक इको साइलेंट ड्राइव मोटर इसके अंदर देखने मिलती है जो बहुत ज्यादा एफिशिएंटली काम करती है। 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी दे रहा है इलेक्ट्रोलक्स, वहीं 10 साल की वारंटी इनर ट्यूब के ऊपर, 2 साल की यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी प्रोडक्ट के ऊपर बॉश दे रहा है। मेरा यहां पर क्लियर कट, यहां पर अगर मैं
मैं बोलूँ तो ओवरऑल मेरे को यहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स हर महीने में एक अच्छा डिश वॉशर लगा, बट इसकी जो आफ्टर सेल सर्विस है भाई, इसके ऊपर इलेक्ट्रोलक्स को सुधार करना पड़ेगा। दैट्स द रीज़न इन लोग वारंटी में भी कवरेज इतना अच्छे से नहीं देते। और मेरे को लगता है बॉश यहाँ पर आफ्टर वारंटी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब इनकी आफ्टर सेल सर्विस कई गुना अच्छी है। इनफैक्ट यहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स इज अ बिग ब्रांड, ऐसा नहीं छोटा ब्रांड है, बट बॉश की यहाँ पर आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है। दोनों प्रोडक्ट को मैंने कर दिया फीचर, आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे 45,000 रुपये में दी बेस्ट डिश वॉशर बता दो भाई, सीधा सीधा इतना मत बोलो, तो मेरा यहाँ पर रिकमेंडेशन रहेगा क्रॉम्पटन का, जो आपको अभी फिलहाल में 48,000 का मिल रहा है। 13 प्लेस सेटिंग इसके अंदर देखने मिलेंगे, एलईडी डिस्प्ले देखने मिलता है, 44 डेसिबल तक ये आवाज़ करता है। वॉश प्रोग्राम की यहाँ पर बात करूँ तो आपको 8 वॉश प्रोग्राम देखने मिलते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जेट वॉश देखने मिलता है। क्विक वॉश, इको वॉश तो मिलते ही हैं, इसके अंदर आपको एक ड्यूअल प्रो वॉश देखने मिलता है, जो 2 बार अच्छे से पूरी तरीके से आपके बर्तन को अच्छे से धोता है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ लगी। इसके अंदर एक्सप्रेस स्प्रिंकल हो गया, डेलिकेट हो गया, स्मार्ट वॉश हो गया जो कि 70 डिग्री सेल्सियस पर धोता है, इनबिल्ट हीटर आपको देखने मिलता है, स्टीम वॉश हो गया, क्विक वॉश हो गया जो कि 50 मिनट की एक साइकिल पे वॉश करता है। साथ ही साथ स्टीम वॉश के साथ आपको इंटेंसिव 70 डिग्री वॉश भी इसके अंदर देखने मिलता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको इसके अंदर वॉश में देखने मिल जाते हैं। वहीं सेफ्टी रिलेटेड भी क्रॉम्पटन यहाँ पर सारे फीचर्स देता है, चाहे वो चॉइल लॉक हो गया, डोर लॉक हो गया, सेफ्टी लॉक हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी हो गया, वाटर प्रेशर सेफ्टी हो गया, ओवरहीट प्रोटेक्शन हो गया, जनरल यूज वार्निंग हो गई, और केमिकल सेफ्टी भी यहाँ पर आपको देता है इंडिकेटर के अंदर। वहीं अगर मैं पावर कंजम्पशन की बात करूँ तो ये वन ऑफ द लेस पावर कंजम्पशन वाला डिश वॉशर है, जो कि 220 किलोवाट आवर लेता है, बहुत कम बिजली कंज्यूम करता है। वहीं ये एक साइकिल वॉश में सिर्फ 9 लीटर पानी कंज्यूम करता है, 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, जहां पर इसका इनर टैंक और आउटर बॉडी यहाँ पर स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है, जहां पर आप रैक की हाइट को एडजस्ट कर सकते हो। हाइड्रो पावर इन्वर्टर मोटर इसके अंदर देखने मिलती है, जिस वजह से ये बहुत कम पावर कंज्यूम करता है। टर्बो ड्राइंग टेक्नोलॉजी देखने मिलती है, जो बहुत क्विकली आपके बर्तन को धो के भी देती है। ड्यूअल प्रो वॉश आपको देखने मिलता है, और ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। 2 साल की वारंटी आपको प्रोडक्ट के ऊपर मिलती है, और 10 साल की मोटर पे मिलती है। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, प्रोडक्ट को मैंने कर दिया है फीचर, और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। बट आपको एक प्रीमियम ब्रांड की तरफ जाना है, दी बेस्ट डिश वॉशर लेना है, बट कभी कभार ये अनअवेलेबल रहता है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ LG के डिश वॉशर को, जो अभी आपको 58,000 का मिल रहा है, बट ये सेल में आपको 45 तक मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। 14 प्लेस सेटिंग आपको देखने मिल जाएंगे, एलईडी डिस्प्ले आपको देखने मिलता है, और 44 डेसिबल तक ये आवाज़ करता है, जहां पर आपको 10 वॉश प्रोग्राम इसके अंदर देखने मिल जाते हैं, जहां पर इसके अंदर ऑटो हो गया, इंटेंसिव हो गया, डेलिकेट हो गया, रिफ्रेश हो गया, इको टर्बो, मशीन क्लीन हो गया, रिंस हो गया, एक्सप्रेस हो गया, डाउनलोड साइकिल स्क्रीम हो गया, लेस वाटर स्पॉट हो गया, हाइजीन। आपको इसके अंदर अलग अलग तरीके के वॉश प्रोग्राम देखने मिल जाते हैं, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। वहीं अगर सेफ्टी फीचर बात करूँ तो चाइल्ड लॉक हो गया, डोर सेफ्टी लॉक हो गया, ऑटो रिस्टार्ट हो गया, वाटर लीक प्रोटेक्शन हो गया, ओवरहीट प्रोटेक्शन हो गया, और इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड सारे फीचर्स आपको देखने मिल जाएंगे। वहीं पावर कंजम्पशन की बात करूँ तो 270 किलोवाट लेता है, और 9.6 लीटर पर साइकिल कंज्यूम करता है। आपको स्टेनलेस स्टील की बॉडी देखने मिलती है, बट मेरे को लगता है क्रॉम्पटन का डिश वॉशर उससे कई मायने में बेटर है, और कम प्राइस सेगमेंट पे भी देखने मिल रहा है। तो आई वुड नॉट रिकमेंड टू गो फॉर द LG डिश वॉशर, क्योंकि वहाँ पर अपने को वॉश प्रोग्राम भी इतनी अच्छी देखने नहीं मिलती है, और बिल्ड क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, और पावर कंजम्पशन भी यहाँ पर क्रॉम्पटन का कई मायने में बेटर है। तो अगर आपका बजट ज़्यादा है तो क्रॉम्पटन की तरफ जाओ, LG की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। इसके आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, मैंने हर प्राइस सेगमेंट में आपको डिश वॉशर बताए जो कि अवेलेबल है, जिन पे लोगों को कन्फ्यूजन है, और डिश वॉशर के बारे में भी समझाने की पूरी कोशिश करी है। बट अगर आपको फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन है, या फिर आप कोई डिश वॉशर यूज़ करते हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, या फिर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आंसर देने के लिए। तब तक के लिए यहाँ पर मैं 2 वीडियो रिकमेंड कर रहा हूँ, सारे प्रोडक्ट को फीचर कर दिया, और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाएगी। दोस्तों, मेरा नाम है आमिर, मैं हूँ मिस्टर नोन।